अब हम देखते हैं कुछ MCQs को जो कि हमारे पास PPSC और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट ऐसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ूँगा, नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपने एक के ऊपर क्लिक कर लेना वीडियो को पॉज करके, इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं MCQs को। तो जो पहला हमारे पास MCQs है वो हमारे पास ये है कि जो यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा I, J एंड K, क्या वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं। दोबारा स्टूडेंट, I, J एंड K जो यूनिट वेक्टर हैं क्या वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। तो अब हम जो ऑप्शन नीचे हैं वो हमारे पास है यस, नो या आ सकता है बोथ, करते भी हैं या नहीं। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, फिर हमें पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम दो क्वांटिटी को आपस में डॉट प्रोडक्ट लें और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हमने देखा कि कितने वेक्टर पढ़े, हमने आई पढ़ा, जे पढ़ा और साथ में के पढ़ा। ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है और ये हमारे पास जी के लिए होता है। अब हमने देखना है कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आई का डॉट प्रोडक्ट लिया जे के साथ, तो हम इसको अब खोलते हैं, ये कितना आता है, आई मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड, साथ में कोज थीटा। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास कोज थीटा आता है। तो आई की मैग्नीट्यूड हमें पता 1, जे की भी मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 और कोज, अब थीटा आई और जे के दरमियान कितना एंगल होगा, एक्स और वाई के दरमियान कितना एंगल होता है स्टूडेंट, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो इनके दरमियान स्टूडेंट हमारे पास 90 का एंगल होता है। तो जब कोज 90 डाला तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0। तो क्या यहाँ से क्या पता चला, जब हम आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास 0 आंसर देता है। चाहे आई और जे का ले लें, जे और के का ले लें, के और आई का ले लें, किसी भी यूनिट वेक्टर को दो को आपस में आप मल्टीपल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनका आंसर 0 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या पता चला कि यूनिट वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यस का आंसर आ गया। अब जो दूसरा MCQ है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज करो हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर है। वो कहते हैं ये मिलकर बनता है, आई और जे हमारे पास जैसे कि यूनिट वेक्टर होते हैं, तो ये हमारे पास बनता है आई और प्लस जे से ये मिलकर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर से मिलकर हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर बना। तो वो कह रहे हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो ये सिंपली बहुत ही ईजी है। हमने क्या करना है, आई के साथ जो स्क्वायर है, पहले इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं। तो हमारे पास 1 होगी इसकी मैग्नीट्यूड, बी हम लिख लेते हैं 2 होगी, सी हम लिख लेते हैं 2√। तो अब हम इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्या हमें पता था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई के साथ जो होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और जो जे के साथ होगा हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। जब हमने आई के साथ 1 था उसका स्क्वायर किया, प्लस जे के साथ भी हमारे पास 1 था उसका स्क्वायर किया, जब हमने इनको ऐसे किया तो ये हमारे पास 1 + 1 क्या होगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का अंडर रूट। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि जब दो वेक्टर आई और जे से मिलकर बनेंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 2√रूट होगी। अब ये तो होते थे हमारे पास 2 MCQ। हम तीसरा देखते हैं, वो कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर बताओ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग MCQ है। एक वेक्टर वो कहता है कि फोर्स वाला वेक्टर है 4i + 5j। अब वो कहता है एक वेक्टर है, अब हम आप इसका यूनिट वेक्टर बताओ कि इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा। तो अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो हमें यूनिट वेक्टर का पता है कि यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है उस वेक्टर साथ में उसकी मैग्नीट्यूड। तो हम अब ये निकाल लेते हैं, 4 ऊपर रखा + 5 भी ऊपर रखा और नीचे हम जब मैग्नीट्यूड निकाली तो हमारे पास ये 16 बन गया और ये हमारे पास क्या आ गया 25। तो ये हमारे पास फाइनली क्या बनेगा 25 और जो हमारे पास 16 है ये हमारे पास बनेगा 41। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4i + 5j, ये हमारे पास आ जाएगा 41 का
अंडर रूट। तो हमारे पास एक ये फोर्स वेक्टर है और इस यूनिट वेक्टर आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा। तो ऑप्शन में जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा तो आपने स्टूडेंट इसके ऊपर ऐसे निशान लगा देना है। तो अब हम देखते हैं फाइनल एमसीक्यू जो कि ये है, जो कि बहुत ही इजी सा एमसीक्यूज़ है। वो पूछ रहा है कि क्या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है या नहीं, या वो ये पूछ सकता है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर कौन सा काम करता है। तो उसने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, वो कहता है कि ये मैग्नीट्यूड बताता है। उसने दूसरा ऑप्शन दिया ये हमारे पास पोजीशन बताता है। तीसरा उसने हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन कि ये हमारे पास डायरेक्शन को बताता है। तो हमने अभी इतना सर खपा कर आए कि यूनिट वेक्टर का सिर्फ दुनिया में एक ही काम है, वो इसीलिए यही पैदा हुआ है कि वो आकर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताए। तो ये तो थे स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अक्सर पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इस यूनिट वेक्टर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब भी फार्मूला तो बिल्कुल छोटा सा था, हमने ये पढ़ा कि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं कि इससे किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हमने एमसीक्यूज़ में भी कुछ न्यूमेरिकल जैसे ही एमसीक्यूज़ थे उनको भी डिस्कस किया। हमने ये भी पढ़ा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है, उसको प्रूव भी किया। अब हम देखते हैं कि मज़ीद इससे किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, बड़े मज़े के न्यूमेरिकल होंगे इंशाल्लाह, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको वो बताता है। फिर हमारे पास वो कहता है कि एक ये वेक्टर है, पहला जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट वो हमारे पास है ए वेक्टर, वो कहता है कि हमारे पास है 3i + 4j। और जो एक दूसरा वेक्टर है बी, वो हमारे पास इक्वल है 2i + j के। अब वो ये दो वेक्टर दे देता है, वो कहता है कि ये दो वेक्टर। अब उस जो न्यूमेरिकल उसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है, हमारे पास एक तीसरा वेक्टर है सी। अब वो कहता है कि सी ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और उसकी डायरेक्शन बी के पैरेलल है। स्टूडेंट क्या उसने कहा, क्या उसने हमारे पास स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की कि एक सी वेक्टर है जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और डायरेक्शन उसकी बी के पैरेलल है। तो हमें मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर के लिए क्या चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड साथ साथ उसकी डायरेक्शन। तो अब हम पहले सी एक वेक्टर है, वो कहते हैं कि इसको कैलकुलेट करो, इसको बताओ, लेकिन साथ में वो ये भी कह देता है कि उसकी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और डायरेक्शन उसकी बी के पैरेलल है। तो हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अब हमने बस सिंपली कैलकुलेशन करनी है। तो अब हमें मैग्नीट्यूड पहले निकालती हैं। मैग्नीट्यूड इसकी किसके इक्वल है, बी के। सी के मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, तो हम बी के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के इक्वल है, बी की सी के मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, तो ए के मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। चलो जी, सी के लिए हमें क्या चाहिए, सी के लिए हमें चाहिए था, ये हमने वेक्टर निकालना था, इसके लिए हम दो चीज़ें चाहिए थे, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई, इसकी ए के इक्वल जो कि थी 5। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन उसने ये कह दिया था कि डायरेक्शन इसकी बी के पैरेलल है। तो अब हमारे पास बी की डायरेक्शन कौन बताएगा, बी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या काम है, सिर्फ हमने वेक्टर नहीं लिख देना स्टूडेंट, हमने यूनिट वेक्टर लिखना है, क्योंकि डायरेक्शन का काम जो करता है वो यूनिट वेक्टर ही करता है। तो बी की जो हमारे पास डायरेक्शन बताएगा कौन, यूनिट वेक्टर बताएगा, तो इसलिए हमने इसका यूनिट वेक्टर लिखा, सिंपली वेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि सिंपली वेक्टर तो हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है वो उसका यूनिट वेक्टर बताएगा। तो अब हम बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की वेक्टर ओवर बी की मैग्नीट्यूड। तो अब बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी होगी, बी की स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट। तो हमारे पास फाइनली बी यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, कितना है, 2i + j, नीचे हमारे पास 5 अंडर रूट आ गया। तो ये तो था बी यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, तो हम उसको वैल्यू पुट कर देते हैं ऐसे, और साथ में वो बी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2i + j, नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट। तो आप स्टूडेंट इसको 5 अंडर रूट दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक एक से कट जाएगा, तो पीछे जो ऑप्शन होगा वही हमारे पास इस
जो हमारे पास सी उसका वेक्टर होगा। तो सी वेक्टर के लिए दो चीज़ चाहिए थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ए के इक्वल थी, वो हमने लिख दी। डायरेक्शन इसकी बी के इक्वल थी, तो बी का यूनिट वेक्टर बी की डायरेक्शन बताएगा, तो हमने बी का यूनिट वेक्टर निकाला। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन ये आ गया, आंसर ये होगा। ये तो था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल वो ये कहता है, स्टेटमेंट स्टूडेंट आप सुन लें, वो कहता है एक बंदा है, वो जनाब मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। वेलोसिटी भी तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वो कहता है कि एक बंदा है जो कि v वेलोसिटी के साथ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मूव कर रहा है। तो वो कहता है अब इस बंदे का यूनिट वेक्टर निकाल लो। बंदा v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो बंदा भाग रहा है। अब उसने पूछा ये है कि इस बंदे का वेक्टर निकालो, इस बंदे का वेक्टर क्या होगा। तो 10 मीटर, और साथ में उसने ये भी कहा कि इस बंदे की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है, इस बंदे की जो डायरेक्शन है वो इक्वल है आर यूनिट वेक्टर के। हमें उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि एक बंदा है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास आर यूनिट वेक्टर के इक्वल है, और आर उसने हमें ये दिया हुआ है, ये उसने हमें आर दिया हुआ है, आर वेक्टर। तो हमें उसने कहा कि इस बंदे का यूनिट वेक्टर, इस बंदे का वेक्टर निकालो। तो वहीं पीछे वाली केस अब बन गया कि हमें वेक्टर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड तो उसने कहा कि इसकी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन उसने क्या कहा कि किसके इक्वल है, आर यूनिट वेक्टर के। ये हमारे पास आर यूनिट वेक्टर के इक्वल उसकी डायरेक्शन। आगे तो बस बच्चों हलवे ही है हमारे पास, आगे तो कुछ काम नहीं है, आर का हमने बस यूनिट वेक्टर निकालना है। बस स्टूडेंट हमें न्यूमेरिकल को समझना होता है और उसको तैयार करना होता है। जब तैयार हो जाए आगे तो फिर बस छोटा सी काम होता है। तो अब हम आर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो कि इक्वल होगा उसके वेक्टर के, और नीचे उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड के। तो ये हमारे पास 10 अंडर रूट आ जाएगा। तो उसको हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास 10 आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 3i + j, नीचे हमारे पास 10 का अंडर रूट। तो ये इसी तरह फिर हम 10 को 2 दफ़ा 10 अंडर रूट लिख सकते हैं, एक एक से कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास फाइनली आंसर होगा। तो देखो हमारे पास उसी तरह का न्यूमेरिकल था, लेकिन हमने उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी। तो इसी तरह के वो घुमा फिरा कर न्यूमेरिकल पूछ सकता है यूनिट वेक्टर में से कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो तो हमेशा 1 ही होगी। तो ये किसी भी वेक्टर को वो कह सकता है कि इस वेक्टर को निकाले तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो ये तो था हमारे पास सारा यूनिट वेक्टर का खेल कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे 1 के इक्वल है। फिर हमने इसके कुछ MCQs निकाले, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को भी सोल्व किया। तो आई थिंक आपके सारे कंसेप्ट स्टूडेंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।